वेलकम क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। तो फिर अब मास जो है हमारे पास वो ग्राम में है, तो मास हमें चाहिए केजी में, ठीक है, क्योंकि सिस्टम है MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। टाइम कितना दिया हुआ है 0.03 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, s फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस को हम s बोलते हैं, s फाइंड करना है। Prevention of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force. फोर्स भी फाइंड करनी है, F इज इक्वल टू एम इन टू ए, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स को फाइंड करने के लिए। तो फोर्स भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस के तो हमारे पास 3-4 फॉर्मूले हैं, जो भी हमें सूटेबल लगेगा वो हम लगाएंगे, ठीक है जी। इनकी सबकी वैल्यूज़ हमने फिल कर दी है। तो वैल्यूज़ है पहली 10 ग्राम उसका मास था, उसको 0.01 kg में हमने कन्वर्ट कर लिया। और इनिशियल वेलोसिटी u है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी या रेस्ट में आ गया तो 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमने पहले ही 0.03 दिया हुआ था। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो ये हमने क्यों लगाया, बिकॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर है, जहाँ वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as है। तो उसकी सभी कंडीशंस जो है इसमें पूरी नहीं हो सकती। तो पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो इसमें u भी अवेलेबल है, t भी है, हाफ भी है और a नहीं है। तो a मिसिंग है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, तो इसमें भी हमें a चाहिए, a दोनों ही फॉर्मूलाज में चाहिए, तो a हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम a निकालेंगे। a निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है जी, इसमें से ही बना। तो उसको हमने a निकाल लिया। जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो, सभी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो सॉल्व हमने किया भी हुआ है। तो a की वैल्यू आई हमारे पास -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के बाद हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। v भी है, u भी है, a भी है, v भी है, u भी है और t भी है हमारे पास। कोई भी फॉर्मूला हम लगाएं तो आंसर हमारे पास आ ही जाएगा। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। v की वैल्यू बेटे 0, u की वैल्यू 150 दी हुई थी, 2 का 2, a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5000 माइनस में। और माइनस को आपने याद रखना है, ये माइनस आई है तो ज़बरदस्ती से पॉजिटिव नहीं करना है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ऑटोमेटिकली इसका आंसर s का जो भी आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अगर आप पॉजिटिव करोगे तो फिर हो सकता है कि गलत हो जाए, इसको पॉजिटिव नेगेटिव ही रहने देना है, ऑटोमेटिकली इसका जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगा। तो साइन बहुत ज़रूरी है इसमें। 0 बेटे 0 आएगा, v 0 है, u की वैल्यू फिल कर दी, a की, s की, सब की वैल्यूज़ लगा दी, मल्टीप्लाई किया और s को हमने इधर छोड़ा, इसको डिवाइड किया 2.25। इसका आंसर मैं करता हूँ आपको 0 150 बेटे स्केयर करेंगे प्लस 2 इंटू -5000 इंटू एस। तो ये वाला हमने s निकालना है। तो ये वाला s निकलेगा तब जब ये इधर जाएंगे दोनों। तो ये पहला पॉजिटिव में इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। जो ये वाला नेगेटिव होगा तो 150 का स्केयर होता है 22500, ठीक है जी। तो ये इक्वल टू ये बना हमारे पास 10,000 s। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों डिवाइड होंगे, तो s की वैल्यू हमारे पास 2.25 बन जाएगी। तो अब हमने f की वैल्यू निकालनी है, f का फॉर्मूला है m इंटू ए, ठीक है। मास हमारे पास गिवन दिया हुआ है 0.01 और a हमने अभी निकाला था यहाँ से 5000 माइनस का, तो ये हमने इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है जी। तो नेगेटिव में आएगा तो पता है कि वो बॉल हॉकी को टकरा के वापस जा रही है, ठीक है जी। जो भी बुलेट है वो
टकरा के वापस जा रही है, तो इसलिए इसको बुलेट ऑफ मास इतना, तो टकरा के उसको वापस जा रही है, तो इसलिए इसकी नेगेटिव फोर्स आएगी 50 न्यूटन। तो 15th क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, तो ये तो पहले ही सही है, MKS सिस्टम में ही है। तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी ठीक है। कोलाइड विद एंड स्टिक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास, ये दोनों ये टकरा गई और टकरा के एक मास था 5 kg, उसके साथ ही स्टिक हो गई, टकरा गई। देन द बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो दोनों ही मूव हो गए उसी लाइन में, उसी स्ट्रेट लाइन में। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, टकराने से पहले उनका क्या मोमेंटम था और टकराने के बाद क्या मोमेंटम है। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है। तो 15 क्वेश्चन हम देखते हैं। मास बेटे 1 kg ऑलरेडी सही दिया हुआ है, वेलोसिटी हमने 10 लिखी, दूसरे का मास हमारे पास 5 है। वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन, वुडन ब्लॉक ऐसे ये पड़ा वुडन ब्लॉक और ये बॉल आई उसके ऊपर, ये टकरा गई आके, टकराने से पहले वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, v2 की वेलोसिटी 0 है, ये v1 की हमारे पास कुछ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 0 है, तो 0 है तो कोई बात नहीं, इसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला लगेगा। बिफोर कोलिजन था m1 v1 m2 v2, दोनों का फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो बिफोर कोलिजन ये हो गया 10, दूसरे वाला तो 0 ही है, 10 का 10 ही रह गया। बिफोर कोलिजन तो यही मूव कर रहा है, ये तो स्टिल खड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये टोटल मोमेंटम हो गया हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब टोटल मास और चेंज इन ए मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल करने। बिफोर कोलिजन हमारे पास ये 10 kg मीटर पर सेकेंड बना, आफ्टर कोलिजन क्या बनेगा, बिफोर कोलिजन ये है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू v, तो m1 प्लस m2 दोनों का ही मास हमने ऐड करना है, 5 प्लस 1 6, तो मास क्या हो गया 6 और वेलोसिटी क्या है v, ये हमने फाइंड करनी है। और 10/6 5/3 इसकी वेलोसिटी आएगी, 5/3 को 1.67 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ये रहेगी। ये हमारा 15th क्वेश्चन था। 16, 17 एंड 18, 16 हम करेंगे, 17, 18 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 16 क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, मास कितना है 100 kg, तो ये kg में है तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास सिस्टम में kg में ही होना चाहिए। एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड v कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल एंड फाइनल। यदि इन 6 टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो टाइम है हमारे पास 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें पता है, m इंटू मास इंटू वेलोसिटी होता है, इसको भी लगाएंगे इसको भी लगाएंगे, दोनों को लगा देंगे। m इंटू यू, तो इसमें लगाएंगे तो 100 इंटू 500 हो गया, m इंटू वी लगाएंगे तो 800 हो जाएगा। तो मोमेंटम तो ईजी है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का अलग अलग मोमेंटम निकाल दिया। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, तो फोर्स निकालनी है, फोर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। फोर्स क्या होती है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो 800 माइनस 500, तो ये 300 हो गया। तो टाइम हमारे पास गिवन दिया होता, टाइम था 6 सेकेंड, टाइम क्या था इन 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड 6 से डिवाइड किया तो 550 न्यूटन इसका फोर्स आ गई, ठीक है।
तो फोर्स का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ठीक है जी। तो एक्चुअली द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही है ना, तो उसी से ही ये बना है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। एम इसमें से कॉमन निकालोगे, एफ इज इक्वल टू एम कॉमन निकालोगे, बी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो बी माइनस यू अपॉन टी यही होता है, एम इंटू ए हो गया, ठीक है। फार्मूला वही रहेंगे, ये नहीं है कि नया फार्मूला कोई आ गया, नया नहीं है। फोर्स का एक्चुअल में फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, तो उसमें से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बन जाता है। ये 17 क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा, और 18th क्वेश्चन है एक और, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन है हमारे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।